और अरुण इज स्ट्रगलिंग विद हिज गिम्बल, इज ट्राइंग टू डू समथिंग। वो कुछ इनकी बात नहीं मान रहा है, वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ कर रहा है। पहुंच गए हैं और हमारे एक फेलो ट्रैवलर हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं और हम उनको ढूंढ रहे हैं, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कोई इसी जगह पे आएंगे। तो हम लोग वेट कर रहे हैं उनका। कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाएगा जितना आप अगर इसको आप अपने सामने देखेंगे। और तो ये जो जिस गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं, इसके स्पॉन्सरर ये हैं जो अभी आपसे जिनको आप देख रहे हैं। स्पॉन्सरर नहीं, ऑर्गेनाइजर। Hi everyone, this is Vishal Verma and welcome to the new vlog। और जैसा कि थंबनेल से आपको पता लगी गया होगा कि मैं किस बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, तो ये मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक नए ट्रक के बारे में जो मैं कल जा रहा हूँ। ट्रक का नाम है चीर बटिया ट्रक। और अगर आप दिल्ली या उसके आसपास यानी एनसीआर में कहीं रहते हैं तो आप फ्राइडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग शुरू करके इस पूरे ट्रक को ख़त्म करके संडे की शाम को वापस अपने घर पहुंच सकते हैं। इसलिए ये ट्रक बहुत अच्छा है। तो पहली तो ये बात हो गई इस ट्रक के बारे में कि ये एक वीकेंड ट्रक है और बहुत ही कम समय में सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेके आप वीकेंड के साथ क्लब करके इस ट्रक को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस ट्रक के बारे में बड़ी अच्छी है वो ये है कि इसको एज ए फैमिली आउटिंग की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लंबे लंबे ट्रेल्स हैं। बहुत ही स्ट्रेनुअस या बहुत ही ट्रेचरस चढ़ाई नहीं है, बहुत स्टीप एसेंड या बहुत ही स्टीप डिसेंट नहीं है। तो एज ए फैमिली ट्रक अगर परिवार के लोग फिट हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 11:30 और मुझे सोना है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे उठना है 3:30 बजे, क्योंकि 4:30 बजे मेरी टैक्सी आएगी जिससे मुझे 5:30 बजे आश्रम चौक पे रिपोर्ट करना है, जहाँ से मुझे बस पकड़नी है। एक हम लोगों ने पर्सनल एक व्हीकल किया हुआ है, प्राइवेट व्हीकल टेम्पो ट्रैवलर, जिसमें हम दिल्ली से 6 से 7 लोग जाएंगे और वो एक बड़े ग्रुप के साथ में क्लब होंगे चीर बटिया में, जो कि हमारा बेस कैंप होगा फॉर द ट्रैक। तो मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग में। और मैंने अपनी पैकिंग कर ली है। विंटर ट्रैक है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लेयर्स पैक करनी होती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये ट्रैक मैं इंडिया हाइक्स के साथ कर रहा हूँ। बाकी बातें आपसे होंगी मॉर्निंग में, और तब मैं आपको डिटेल्ड आइटिनरी भी बताऊंगा कि कितना लंबा डिस्टेंस कहाँ से कैसे कवर करना है, और बाकी जैसे जैसे जर्नी चलती रहेगी यात्रा के साथ साथ आपसे अपने स्टॉपेजेस के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में आपसे बात करता रहूँगा। और हाँ, मॉर्निंग में जब मैं बस बोर्ड करूँगा तो आप मेरे साथ जितने भी लोग होंगे उन सभी से आपकी मुलाकात भी करूँगा। तो अभी मुझे सोना है और इसलिए अभी के लिए आप सबको गुड नाइट। और मैं गुड बाय नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में आपको दोबारा मिलता हूँ। So take care, stay tuned, it's going to be a very very exciting trek. So गुड मॉर्निंग। जैसा मैंने आपको बोला था कि मुझे सुबह उठना है जल्दी, मैं सुबह 3:30 बजे उठ गया और इसमें बज रहे हैं करीब 3:45 और मैंने जस्ट अपने लिए चाय बनाई है। तो चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और फटाफट से तैयार होते हैं, क्योंकि टैक्सी बस किसी भी वक्त आने वाली होगी, 4 सवा 4 के बीच में आ जाएगी। फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। क्विकली मेरे को जो भी सामान इधर उधर फैला है वो पैक कर लेना है और निकल पड़ना है। ओके, सो बने रहिए और यात्रा का आनंद लीजिए। बोला था कि आज मुझे सुबह जल्दी उठना होगा, तो मैं 3:30 बजे उठ गया और इसमें बजने हैं करीब सुबह के 3:45 और मैंने जस्ट अपने लिए अभी चाय बनाई है। और चाय बना के मैं क्विकली फ्रेशन अप होता हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला हुआ है, वायर चार्जिंग पे जो लगी हुई है, वो छोटे मोटे कपड़े इधर उधर जो फैले हुए हैं, लास्ट जो टचअप करना है, वो सारा पैक करता हूँ क्विकली और फिर टैक्सी का वेट करता हूँ, क्योंकि कभी भी आ जाएगी। 4:15 के आसपास मैंने उसको टाइम दे रखा है, तो मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं अपने आप को तैयार करने के लिए और जो भी बची पैकिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो क्विकली वो अपना काम फिनिश करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो चाय पानी ख़त्म और आई एम फुली रेडी नाउ टू
टैक्सी। टैक्सी शायद 2-3 मिनट में आ जाएगी और सारी पैकिंग मेरी हो चुकी है। इफ़ यू सी दे एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डन। ये योगेश गोइंग विद मी, उनके नए शूज़ हैं ट्रैकिंग, जो मैंने उनके बिहाफ पे कलेक्ट किए थे मॉल से, डेकाथलॉन से। सो एवरीथिंग, आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग। आई होप घर से निकलने के बाद कुछ दिमाग में ये ना आए कि ये रह गया और वो रह गया। तो आई थिंक एवरीथिंग इज इन ऑर्डर नाउ, जस्ट वेटिंग फॉर टैक्सी टू बोर्ड। वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैक। जब तक आप ये म्यूज़िक सुन रहे हैं, ये काम कर सकते हैं कि आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक का बटन भी दबा दें। फाइनली मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ और मेरी अरुण से बात भी हो गई है। अरुण को आप लोग जानते ही हैं। अरुण के साथ मैं केदारनाथ और केदारनाथ दोनों के ट्रैक में गया, तो वो भी घर से निकल रहा है और जो हमारी बस है वो गुड़गांव से आ रही है। तो वो मेरा ड्रॉप है वो आश्रम पे है, जहाँ से मुझे मेरी बस मिल जाएगी। तो एक बार पहुँचता हूँ, अरुण से मिलूँगा वहाँ पर, और अरुण से मिलने के बाद में फिर मैं बस बोर्ड करूँगा और फिर आपसे दोबारा कनेक्ट करूँगा। अभी हम लोग ने मेरठ मुजफ्फरनगर के आसपास हम लोग पहुँच गया है। वी स्टार्टेड अराउंड 4:30 फ्रॉम होम, और वहाँ से हम लोगों ने करीब 6 बजे बोल सकते हैं शुरू किया था। 6 बजे तो 10 बजे तक हरिद्वार पहुँचने का प्लान है। हरिद्वार में कहाँ रुकना है अपन को? प्लान ये है कि हम लोग हरिद्वार में ब्रेकफास्ट करेंगे और वहाँ से हमारे एक और कलीग हैं, हमारे नॉट कलीग, फेलो ट्रैवलर, वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो वो कहाँ से आ रहा है? देहरादून, जिसको हरिद्वार में कुछ काम भी है। तो ये जो जिस गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं, इसके स्पॉन्सरर ये हैं जो अभी आपसे जिनको आप देख रहे हैं। स्पॉन्सरर नहीं, ऑर्गेनाइजर। नहीं, अरे यार मुझे पैसे वापस चाहिए थे। हम आपको ले जा रहे हैं चिरपतिया। वहाँ पे 4 बत्तियाँ हैं और कौन सी बत्ती जलेगी तो वही वक्त बताएगा। बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। तो योगेश, फाइनली हमारे जूते आ गए हैं। चप्पल में जाना पड़ेगा। गणपति ढाबा, जो कि हमारे योगेश की बहुत ही फेवरेट स्पॉट है। इनको शायद आप कमीशन मिलती है कि हर बार हमें यहीं लेके आते हैं, है ना? कमीशन कटती है तो मैं भी ऐसे करता हूँ। सारे लोग होम रखती हैं कभी, सारे लोग आलू प्याज से पराठा खा रहे हैं और अरुण को पता नहीं कि जिनके इंस्ट्रक्टर ने क्या बोला है। अभी हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं और हमारे एक फेलो ट्रैवलर हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं और हम उनको ढूंढ रहे हैं, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कोई इसी जगह पे आएंगे, तो हम लोग वेट कर रहे हैं उनका जब तक कि लोकेशन में चेंज ना आए।
तो हमारी गाड़ी उधर खड़ी हुई है और पीछे गंग नहर जो है वो जा रही है, जो आपकी हर की पौड़ी से आ रही है। योगेश जी कुछ कहना चाहेंगे? सूरज जी का सेक लेते हैं, सूरज जी का सेक लेते हैं, चमकती खिलखिलाती धूप है। और अरुण इज स्ट्रगलिंग विद हिज गिम्बल, इज ट्राइंग टू डू समथिंग। वो कुछ इनकी बात नहीं मान रहा है, वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ कर रहा है। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कराओ, उसको बताओ कि पैसे मैंने खर्च किए हैं। एंड मोमेंट पे मेरे कैमरे की वॉइस चली गई और वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया ढंग से। बट ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये क्लिप चंबा की है और रास्ते में हम लोग को बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने गाड़ी चंबा में रोकी। पहले प्लान था कि टिहरी में जा कर के हम लोग लंच करेंगे, लेकिन सब ने यही सोचा कि अब यहीं रुक जाते हैं और चंबा में ही खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था, खाना भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन चूँकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी पूरे ग्रुप को, हम लोग सब बहुत जल्दी निकले थे मॉर्निंग में, तो हम लोगों ने जो पीछे आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं यहीं पर हम लोगों ने खाना खाया। और इस समय योगेश ने चिक्की खरीदी थी, तो सब वो प्रसाद की तरह बांटी जा रही थी और सब लोग चिक्की का मज़ा ले रहे थे। अभी हम लोगों ने चंबा क्रॉस किया था, पहले लंच किया था और लंच करके हम लोग चंबा क्रॉस करके आगे की ओर आए और बस थोड़ी देर में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पहुंचेंगे, जो है टिहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पे बना हुआ है। जहाँ पर भागीरथी पे डैम बना हुआ है, ये एशिया का हाईएस्ट डैम है, अभी मुझे पता लगा, राइट? दिस इज एशिया हाईएस्ट डैम ऑल्टीट्यूड वाइज। तो ऑल्टीट्यूड वाइज ये एशिया का हाईएस्ट डैम है और जैसा आपको पता ही होगा कि ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है। तो जैसे ही दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा। आपको टिहरी बांध दिखता है, आपको उसका गहरा हरा रंग अपनी ओर बहुत ही अनायास ही खींच लेता है। टिहरी बांध जो है वो टिहरी ज़िले में है उत्तराखंड के, और इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। ये बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, एक भागीरथी और दूसरी बिलांगना नदी है, जिसके संगम पर इसे बनाया गया है। तो ये जो डैम है ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है और ये 2006 में बनके तैयार हुआ था और इसको बनाने में करीब 2.5 बिलियन US डॉलर का इसमें कॉस्ट आई थी। अभी इसको NTPC ऑपरेट करती है और ये तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है। बहुत बड़ा है ये और कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाएगा जितना आप अगर इसको आप अपने सामने देखेंगे। और जो इसका वास्टनेस है ये बहुत ज़्यादा है और जो आपको दिख रहा होगा कि ये आपको मिट्टी पे लाइनें बनी हुई हैं, बेसिकली पानी की लाइनें हैं। तो जब बारिश का समय होता है और पानी ज़्यादा होता है तो ये वहाँ तक पूरा पानी रहता है। और इसकी ऊंचाई तकरीबन 261 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। ये भारत का सबसे ऊंचा और विशालकाय बांध है और अगर आप पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है। टिहरी से ऊपर चढ़ते ही हमारा स्वागत चीड़ के घने जंगलों ने किया और वो दृश्य इतना अच्छा और अविस्मरणीय था कि जितने भी लोग मेरे साथ यात्रा कर रहे थे सभी ने तुरंत अपने कैमरे निकाले और ये कोशिश की कि कैसे इन हरी भरी वादियों के इन खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करके वापस ले जा सकें। हम लोग अभी चीरबटिया से तकरीबन कुछ 15 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ तक आने के लिए आपको जो डेस्टिनेशन याद रखना है वो है घनसाली। और घनसाली पहुँचने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या तो आप देवप्रयाग रुद्रप्रयाग वाले रूट से होते हुए श्रीनगर के थ्रू आप आ सकते हैं या आप कोई रास्ता बताएगा टिहरी होते हुए आने का। तो जो भी आपको गूगल बताए आपको ये ध्यान रखना है कि घनसाली इज द मेन पॉइंट वेयर जहाँ से चीरबटिया के लिए आपको रूट मिल जाएगा और वहाँ से आपको बोट वगैरह भी मिलना शुरू हो जाएंगे।
तो अब मुझे हम लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ आधा घंटा और लगेगा हमें बेस कैंप पहुंचने पर, और एक बार बेस कैंप पहुंच के फिर आपसे मैं दोबारा कनेक्ट करूँगा। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, सब अपना अपना सामान उठा रहे हैं, और 13 घंटे के बाद कितने घंटे के सब बाद अपना अपना सामान नहीं उठा पा रहे हैं। सब थके हुए हैं। और अभी ये भी बताया गया कि शायद हमारी कुछ ब्रीफिंग भी होगी, चाहे ब्रीफिंग पूरी सुनने के बाद मिलेगी। पकौड़े मिलेंगे कि नहीं? नहीं, समोसे की बात होगी, पकौड़े की बात होगी। पकौड़े मिलेंगे, पकौड़े। तो हम लोग अब चीरबटिया पहुंच चुके हैं। जो हमारा स्टॉप है बेस कैंप में, बेसिकली होम स्टे है। हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये देखिए हमारा होम स्टे है। इस तरीके से यहाँ पर पलंग वगैरह लगे हुए हैं। एक कमरा हमारे पास ये है, और एक कमरा ये है जिसमें हम सारे लोग रुकेंगे। और बहुत ठंडा तो नहीं है, इट्स अ नॉर्मल कोल्ड राइट नाउ, और हो सकता है कि जैसे जैसे रात हो ठंड थोड़ी सी बढ़ जाए। और पीछे अगर आप देखें तो आपको बहुत अच्छा व्यू इस समय तो नहीं दिखेगा, लेकिन मॉर्निंग में जब इस समय अंधेरा है, लेकिन चूंकि नाइट विजन कैमरे का बहुत अच्छा है तो आपको पीछे कुछ बेहतर दिख रहा होगा। थोड़ी थोड़ी स्नो नीचे पड़ी हुई दिख रही है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये जो वाइट वाइट स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये स्नो है। हमें एक बार रेस्टोरेंट में जाना है, और जहाँ पर हमारी इंडिया हाइक्स की टीम हमें ब्रीफिंग देगी कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स अबाउट दिस ट्रैक। और वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, और साथ ही साथ हमें चाय भी मिलेगी उसी दौरान। तो 5 मिनट में मेरे पर पहुँचना है, तो क्विकली मैं अभी वीडियो यहीं पर स्टॉप करूँगा। आई विल गो टू द ब्रीफिंग सेशन, एंड देन वहीं पर आपसे दोबारा कनेक्ट करूँगा। हो चुका है, और अभी सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, और अभी प्लान ये है कि बस वी हैव टू हिट द बेड एंड स्लीप, और अच्छे से नींद लेनी है, क्योंकि सुबह 7 बजे उठना है, और 8:30 बजे तक ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाना है ट्रैक के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करनी है, और चुपचाप सोना है। तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ, चेंज करके क्विकली सब कुछ फिनिश करके, और जिससे मैं आराम से 8 घंटे की नींद लेकर सुबह तसल्ली से उठूँ। तो अभी मैं ये हमारा डे 1 आज यहाँ ख़त्म हो रहा है। हमारा डे 1 शुरू हुआ था दिल्ली से, जब हम लोगों ने वहाँ से बस बोर्ड की, और फाइनली हम अपने बेस कैंप पे पहुँचे, जो कि है चीरबटिया। कल मैं आपको फिर से मिलूँगा डे 2 पर, जहाँ पर हम मोस्टली ट्रैक पर ही सारा शूट करेंगे। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। सो स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड स्लीप टाइट। गुड नाइट। और हाँ, जाने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे के जो डे 2 और डे 3 के जो वीडियोस हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मिस कर जाएंगे। तो बिफोर यू लीव, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।